मेरा नाम सुमन है और मैं गुलजार नगर से हूँ और मैं आरपीएस कॉलेज में पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ। जब मैं ऑफ़लाइन क्लासेस लेती थी तो मैं बच्चों की फ़ेस के इंप्रेशन से समझ सकती थी कि उनको किस बच्चे को कितना समझ में आया या किसको कितना नहीं समझ में आया। तो मैं उनको उसी टाइम पे उनसे क्वेश्चंस पूछ लेती थी और उसी टाइम पे किसी बच्चे को कोई डाउट होता था तो वो मुझसे क्लियर कर लेता था। तो वो मुझे बहुत ही बेहतर तरीका लगता था। बट जो मैं ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, जिसमें बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे सही से क्लासेस नहीं कर पाते हैं, बच्चों को नेटवर्क का बहुत ही ज़्यादा इशू रहता है। कभी-कभी वो लोग बोलते हैं कि मैम आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। वो मुझे मैसेजेस करते रहते हैं कि मैम वाइवा कब होगा, असाइनमेंट कब होगा, तो ये सब चीज़ें मुझे देखनी पड़ती हैं। मेरा पूरा फ़ोकस ग्रुप पे रहता है कि कब मैं उनको आंसर दूँ और इतने सारे बच्चे होते हैं और एक-एक बच्चे को समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो ये सब चीज़ें डिस्टर्बेंस होते हैं। जैसे मुझे आइज़ में प्रॉब्लम होता है, मुझे हेडेक होने लगता है और मुझे कंटिन्यू क्लासेस लेनी पड़ती हैं। घर को भी देखना पड़ता है और बच्चों की क्लासेस को भी देखना पड़ता है। मुझे बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं इतने सारे बच्चों को। बट मैं जब क्लास में ऑफ़लाइन क्लासेस लेती थी तो मैं सारे बच्चों को एक साथ एक चीज़ समझा देती थी, जिससे सारे बच्चों को एक साथ क्लियर हो जाता था। बच्चों को भी समझ में नहीं आता है कि वो कैसे काम करें, क्या करें। मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जितने अच्छे से स्कूल में अपना वर्क करते थे, हमारा काम रूटीनली इतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है। बच्चों के अभिभावक भी बहुत शिकायत करते हैं कि मैम इन लोगों का टाइम टेबल ख़राब हो गया है, पढ़ाई में बहुत समस्या हो रही है, बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या करना है। जितनी गाइडेंस आप लोग स्कूल में दे देते हैं उतना घर पर हम नहीं दे सकते। हम अपने बच्चों को नहीं बिठा पाते हैं कि अनुशासन में रह के वो इतनी देर तक अपना बैठ के काम करें। हम लोगों को भी जब हम वर्क फ्रॉम होम करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे घर को भी मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम होती है। अच्छा यही था कि विद्यालय में आकर हम लोग पढ़ा लेते थे, बच्चे भी संतुष्ट थे, अभिभावक भी संतुष्ट थे और हमारा जीवन शैली भी संतुष्ट था। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं को जिन्होंने मेरा अनुभव सुनने के लिए इतना कीमती समय दिया।